बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जो चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा बड़ नहायत ही ज़िम्मेदारी के साथ, और वो इन्फॉर्मेशन जो कि मुसद्दक़ा दस्तावेज़ी कि किस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो अमेरिका में पीटीआई है, यहूद व नसारा के साथ मिलकर एक नया महाज खोल चुकी है। करोड़ों डॉलर जो है वो इमरान नियाज़ी को बचाने के लिए झोंक दिए गए हैं, और करना यह है कि आम इंतखाबात को सबूताज किया जाए, रियासती इदारों और साथ ही साथ फिर जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनको बदनाम किया जाए। फिर ऐसी ऐसी तफसीलात हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। कुछ चीज़ें चूँकि डॉक्यूमेंटेड हैं, कुछ तफसीलात जिसके मैंने पॉइंट दिए हुए हैं वो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि इन्होंने 2024 के जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हो रहे हैं, इसके ऊपर असरअंदाज होने के लिए बहुत ज़्यादा मनसूबाबंदी इन्होंने की हुई है। भारी सरमायाकारी का भी इसमें जो है वो इंकशाफ है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दूं कि जो नई मनसूबाबंदी है उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान पर सफारती और इंसानी हकूक़ के इदारों के ज़रिए दबाव डाला जाए, इमरान खान को रिहा करवाया जाए, उसकी ज़मानत करवाई जाए और उसके केस को आलमी सतह पर उछाला जाए, सिर्फ इंसानी हकूक़ का जो है वो बहाना बनाकर। और इस मकसद के लिए पीटीआई ओवरसीज़ अरकान और मुख्तलिफ किरदारों ने लाखों जो डॉलर है वो फराहम किए हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये रकम 5 करोड़ डॉलर है जो कि जो है वो तकसीम की गई है। मकसद ये है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर आलमी दबाव डलवाया जाए, और फिर जो इस वक्त संगीन नोयत के 5 केसेस हैं जिसमें इमरान खान बराह रास्त मुलव्वस है, वो अपने जराइम की सज़ा में इसके लिए इमरान खान के लिए यानी कि वो एनआरओ जो है वो मांग रहे हैं। इसीलिए जो बैरूनी हमायत है उसको हासिल करने के लिए हकायक को तोड़ मरोड़ कर सिर्फ 5 कानूनी केसेस को बढ़ा चढ़ाकर 200 केसेस का ढोंग रचाया जाता है कि 200 केसेस हैं, हालांकि जिनमें ये बराह रास्त मुलव्वस हैं वो 5 केसेस हैं। और इमरान खान और उसके साथियों को 9 मई के जो फंदे हैं, जो 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस है, जो 9 मई का फंदा है, उससे भी निकलवाने की कोशिश की जा रही है, और वो भी इसी मंसूबे का एक हिस्सा है। मकसद ये है कि प्रोपगंडा किया जाए कि 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, और मुसल्लह अफवाज और अवाम में खलीज पैदा करना भी इनके अहदाफ में जो है वो शामिल है। दूसरी बात कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसको मुतनाज़ा बनाया जाए, और पीटीआई को मकबूल तरीन जमात जो है वो ज़ाहिर किया जाए, जो कि जितने सर्वे आ चुके हैं अब वो उसमें नहीं साबित नहीं हो रही। मनसूबे पर अमल दरामद की शुरुआत की गई हैं। हमारे जो तहकीकाती इदारे, इंटेलिजेंस इदारे हैं, उन्होंने कुछ सबूत भी हासिल किए हैं, कुछ दस्तावेजात भी आप देख रहे हैं, कुछ अखबारों को, इंटरनेशनल अखबारों को, मीडिया को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। ये साथ साथ आपको नज़र आ जाएगा कि इनकी पूरी की पूरी जो प्लानिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, इसमें इन्होंने करना भी है कि अमरीकी मायने नुमाइंदगान और इंसानी हकूक़ के इदारों में करारदादें जमा करवाई जा चुकी हैं। माजी में आप ये देख चुके हैं, इसराइल और भारत नवाज रुकन कांग्रेस के ज़रिए अमरीकी मायने नुमाइंदगान में पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ करारदाद जमा करवाई गई। ये लॉबी ग्रुप पहले से पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ तश्कील देने में मसरूफ़ है, जिसका पीटीआई से बराह रास्त ताल्लुक और गठजोड़ है। और अब ये भी एक मैं आपको खबर देता जाऊं, आपके साथ शेयर करता जाऊं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली का बयानिया उजागर करने के लिए एक रिपोर्ट ICCRP में भी पेश की जा रही है। इंटरनेशनल कमीशन ये है ह्यूमन राइट्स का, उसमें भी ये पेश की जा रही है।
और इंसानी हकूक इदारों में मुश्तरका रिपोर्ट पेश करवाने पर भी भारी सरमायाकारी जो है वो की गई है। फिर पाकिस्तानी हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान की किरदार कशी के लिए इंतहाई जो मुतासबाना दस्तावेजी फिल्म वो भी तैयार की गई है, तैयार कर ली गई है, जो कि जल्द रिलीज कर दी जाएगी। फिर अमेरिकी और मगरबी मीडिया में मजीद स्पॉन्सर्ड पेड आर्टिकल्स की इशाअत की जाएगी। पाक फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों को टारगेट किया जाएगा। फिर 9 मई वाकयात को फास्ट फ्लैग ऑपरेशन साबित करने के लिए मजीद लॉबियस्ट फर्में भी इन लोगों ने हायर की हैं। 2 से 3 सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरों का नाम भी मनगढ़ंत और झूठी कहानी में इन लोगों ने शामिल जो है वो किया हुआ है। अब जो दस्तावेजात इनके सामने आ रहे हैं वो मैं आपको इसी वजह से, ताकि आपको मुसद्दका इंफॉर्मेशन दे सकूं कि अमेरिका में एक लॉबियस्ट फर्म की खिदमात भी इसी सिलसिले में हासिल की गई, जिसने 9 मई को फास्ट फ्लैग ऑपरेशन साबित करने वाली रिपोर्ट छुपवाने के लिए एक अमेरिकी सेनेटर को $1.5 लाख जो हैं वो अदा किए और ISI पर पाकिस्तानी निजात अमेरिकी शहरियों को धमकियां देने का इल्ज़ाम लगाने पर अमल भी शुरू किया जा रहा है। इस मंसूबे में FBI की रिपोर्ट शामिल कराना भी शामिल है। फिर ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के हवाले से बातें सोशल मीडिया में पहले से ज़ेरे गर्दिश हैं, हम भी उसके ऊपर एक प्रोग्राम कर चुके हैं। खबरें और तज्जिया शाया करवाना ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ का एक हिस्सा है और उसमें भी 5 करोड़ जिस तरह मैंने कहा कि मुख्तस किए जा चुके हैं मुख्तलिफ यूट्यूबर में। उसमें बड़ा हिस्सा जो है वो जब वो घोड़ा है आदिल राजा उसने रख लिया, कुछ जो बाकी साथी थे उनको पैसे नहीं दिए, उनकी आपस की भी लड़ाई हो रही है। और माजी में भी मखसूस सियासी जमात यानी कि तहरीक इंसाफ ने तकरीबन $25,000 हर महीने पेमेंट के एवज अमेरिकी फर्म पारिया कंसल्टेंट्स LLC की खिदमात हासिल की थी। और बैरून मुल्क बैठे मखसूस जमात यानी कि तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं फंडिंग इस्तेमाल करके घोस्ट जाली यानी कि बूथ राइटर्स के जरिए बेनामी आर्टिकल्स लिखवाकर अवाम में इंतखाबात से मुताल्लिक मायूसी और गुमराहकुन जो प्रोपगंडा है उसको हवा दे रहे हैं। अब पाकिस्तान मुखालिफ जो आर्टिकल्स हैं 18 दिसंबर 2023 को द इंटरसेप्ट, 4 जनवरी 2024 को द इकोनॉमिस्ट, 19 जनवरी 2024 को न्यूयॉर्क टाइम्स, 19 जनवरी 2024 को फिर अल जजीरा, 19 जनवरी 2024 को BBC उर्दू और 25 जनवरी 2024 को अल जजीरा और 27 जनवरी 2024 BBC उर्दू में शाया हो चुके हैं, करवाए जा चुके हैं, पेमेंट की गई है। ये दस्तावेजात आप साथ साथ देख रहे हैं। मखसूस एजेंडे पर कारबन जमात से जुड़े अकाउंट्स ने पहले जो गिरा था, क्रैश हुआ था लसमेला में, उसमें भी इन लोगों ने प्रोपगंडा किया था। बादाता तहकीकात से मालूम हुआ कि सोशल मीडिया के 18 भारतीय अकाउंट्स इस मखसूस यानी कि तहरीक इंसाफ के गठजोड़ से लसमेला हादसे पर आवाम में मायूसी और बेचैनी फैलाने में मसरूफ थे। इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के खिलाफ भी एक मुनज़्ज़म और मजमून प्रोपगंडा कंपेन मखसूस यानी कि तहरीक इंसाफ के जुड़े अकाउंट से चलाई गई और तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया प्रोपगंडा और फॉरेन लॉबीज के जरिए अपने मजमूम मकासद हासिल करने के लिए तमाम जो हदें हैं वो पार कर चुकी है पाकिस्तान की दुश्मनी में। और इसमें आपको एक और बात बताऊं, इसमें एक मरकजी किरदार, हम तो बुशरा पीरनी को चोर कहते थे, लेकिन इसमें एक जमैमा का जो किरदार है उसको आप मत भूलें, उसने भी इसमें बड़ा किरदार वो पसे पर्दा रहकर यहूदी लॉबीज के साथ, इंटरनेशनल लॉबीज के साथ मिलकर इमरान खान को इन तमाम केसों से बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, उनके लिए NRO हासिल करने की कोशिश कर रही है। और मैंने जिस तरह बताया कि करोड़ों डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किए गए हैं ताकि इमरान खान को, क्योंकि उनका जो मनसूबा था इमरान खान के जरिए पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ, पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, वो पूरा नहीं हुआ, तो लिहाजा अब वो पसे पर्दा रहकर अपना किरदार अदा कर रही हैं। मुख्तलिफ लॉबियस्ट फर्म हार करने में भी उसका बड़ा किरदार है, बाकी मामलात में भी उसने जो है बहुत ज़्यादा जो है वो अपना रोल प्ले किया है। तो बुशरा पीरनी तो कुछ भी नहीं उसके आगे, जो रोल जमैमा इस वक्त पसे पर्दा रहकर अदा कर रही है, छुपी रुस्तम निकली हैं। हम तो कहते हैं कि सिर्फ बुशरा पीरनी ये सारे मामलात की जड़ है, वही जो है वो कमालात दिखा रही है, लेकिन जमैमा जो है वो ज़ाहिर इमरान खान के 2 बच्चों की माँ है,
टहरियान की भी वही परवरिश कर रही है, तो लिहाजा उसने भी अपना जो रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया है और वो भी मुख्तलिफ लॉबीज़ के ज़रिए पाकिस्तान पर दबाव डलवा रही है ताकि इमरान खान को जहाँ से निकलवाया जा सके, उसके केसेस माफ़ करवाए जा सकें और उसको दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की साजिश भी की जा रही है। तो ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके साथ शेयर करना मकसूद था। पाकिस्तान जिंदाबाद।